तो चलो बच्चों, हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम चल रहा था। फिफ्थ प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या क्या है फिफ्थ प्रॉब्लम। हमें जो भी नेचुरल नंबर्स है 140 के बीच में, तो उसमें से हमें 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की सम निकालनी है। ठीक है, तो उसमें के 4 से डिवाइड होने वाले टर्म्स कौन से वो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 140 तक, तो पहला वाला कौन सा आएगा नंबर जो कि 4 से डिवाइड होता है। 1 के बाद 1 से तो नहीं, 1 को तो नहीं जाता, 2 को, 1 तो हमें लेना ही नहीं है, कंसिडर करना ही नहीं है। 1 और 140 कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, उसके बीच में के बिटवीन दिया है। ठीक है ना। तो 1 के बाद 2 को भी नहीं जाता, 3 को भी नहीं जाता, 4 को जाता है। ठीक है, तो पहला पहला वाला 4 आएगा, फिर 8, 12, 16 और लास्ट वाला टर्म क्या मिलेगा, 136 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 4। सीक्वेंस लिखने के बाद तो आपको पता है क्या क्या करना है, बाद में क्या क्या करना होता है आपको सबको पता है। ठीक है, तो ये tn भी यहाँ पे हमें 136 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे n मिसिंग था। SN के फॉर्मूला के लिए हमें n लगता है। ठीक है, क्योंकि SN के फॉर्मूला में n/2 आता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे n तो एब्सेंट है, तो n हमें निकालना पड़ेगा tn के फॉर्मूला से। tn का फॉर्मूला पुट कर दिया, वहां पे tn पुट कर दिया, सब वैल्यूज पुट कर दिए, उससे हमें n की वैल्यू यहाँ पे अब मिलेगी। ठीक है, सो n-1, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 33, -1 इधर होके प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू मिल जाएगी 34। n की वैल्यू क्या मिलेगी, 34। समझ में आ रहा है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे हमारे पास a भी है। व्हाट इज a हियर, 4, a 4 है, d 4 है, n इज 34, n इज 34। तो 1 एंड 140 के बीच में 34 ऐसे टर्म्स है जिनको 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 34 ऐसे टर्म्स है, तो इसकी हमें एडिशन निकालनी है, पूरे टर्म्स की एडिशन। अब हमें यहाँ पे सम निकालनी है। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, Sn इक्वल टू n/2 n/2। तो यहाँ पे हम इन ब्रैकेट दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम निकालेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, T1 प्लस T1 प्लस Tn। T1 प्लस Tn। तो चलेगा ही, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दो। ठीक है ना, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 34, 34/2, 34/2। T1 क्या है हमारे पास, T1 बताओ, T1 मतलब क्या, a। यस, T1 मतलब क्या होता है, T1 इज नथिंग बट a का वैल्यू 4 है। और Tn क्या है, Tn मतलब क्या, लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म क्या है सीक्वेंस में, 136। लास्ट वाली टर्म है 136, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 136। ठीक है, तो चलेगा। ये बताओ क्या होगा, 17 इंटू ये 2 से डिवाइड कर 17 दिया, इंटू 140। यस 17 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 17। और ये क्या होगा, 140। तो ब्रैकेट अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। तो 4 + 136 इज 140। सो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 17 0 0 आ जाएगा। 17 4 जा 52 ना, 68 सॉरी, 17 4 जा 68, तो 8 आएगा, 6 कैरी, 17 1 जा 6 2 3 2380। सो हियर S34 चेक करो बराबर है क्या हमारा। हाँ सर बराबर है, बराबर है, बराबर है सर। यस वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने सेकंड फॉर्मूला यूज करके निकाला। ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला SN का फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला है, और सेकंड फॉर्मूला ये वाला है, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये सेम प्रॉब्लम जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे भी निकालना है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उससे भी आपको निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे शायद फ्लो चार्ट में आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना? हाँ सर, फर्स्ट वाला दिया उसमें। फ्लो चार्ट में आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला से ही आप निकालो, ठीक है? चलेगा, आप निकाल सकते हो अभी? यस, निकल सकते हैं सर हम। चलो, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? Sum of first 55 terms in an Sum of first 55 terms in an arithmetic progression is 3300. Find its 28th term, ठीक है ना? 28th term। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है सर, आप कैसे आप निकालेंगे सर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ किसका माइक ऑन हो गया? चलेगा, लिख दो क्या क्या यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? सम ऑफ 55 टर्म्स दिए हैं, मतलब S55 दिया है। S55 यहाँ पे गिवन है, क्या है? 3300 दे के रखा है, और हमें क्या निकालना है? T28 निकालना है। T28 निकाला है। ध्यान दो, बढ़िया प्रॉब्लम है, एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मस्त प्रॉब्लम है एकदम, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अभी एस दिया है हमें Q1, ठीक है? और यहाँ पे ए भी पता नहीं हमें, कुछ ऐसा भी नहीं दिया है कि इवन नेचुरल नंबर्स का ये सम निकालो, वो सम निकालो, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तब आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करनी है, जो भी आपको दे के रखा है वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन इज सम ऑफ 55 टर्म्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम SN का फॉर्मूला यूज करके देखेंगे अब क्या होता है आगे, ठीक है? सो वी नो दैट SN का फॉर्मूला लिख दो पहले यहाँ पे, n/2 in bracket 2a plus in bracket 2a plus n-1 into d, n-1 into d। तो यहाँ पे S55 गिवन है, तो यहाँ पे S55 आएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 55 है ना, n की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 55। हाँ सर। n इक्वल टू की भी n की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है? सो यहाँ पे n की जगह पे हम 55 पुट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया 55। सो 55/2, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a, फिर से यहाँ पे n की वैल्यू हमें पुट करनी है। सो कितनी मिलेगी यहाँ पे? 55 माइनस n-1, तो 55 माइनस 1, यस 55। यहाँ पे S55 निकालना है ना हमें, S55, तो SN रहता ना, SN 55 की जगह पे, n की जगह पे 55 है यहाँ पे, ठीक है? सो n की वैल्यू यहाँ पे 55 मिल रही है हमें। सो ये सब एज इट इज रख दो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या पुट करना है बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सो S55 क्या है? S55 3300 है, ठीक है? तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्या? 3300। yes sir यस, हमें S55 पता है, तो यहाँ पे हम 3300 पुट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है 55/2 एज इट इज रखो, कुछ भी मत करो, यहाँ पे सिर्फ हमने पुट कर दी S55 की वैल्यू। फिर बाद में ये वाला जो है 55 माइनस 1 पहले सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 55 माइनस 1 इज 54d, 54d हो जाएगा, ठीक है? 54d। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? एक एक चीजें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करो आप, ये 2 जो है, ठीक है, ये वाला 2 जो है, ये यहाँ पे इधर भेज दो, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है ना? ये वाला 2 जो है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 55 इधर आके डिवीजन में आएगा, ठीक है? ये 55 यहाँ पे आके डिवीजन में आएगा, तो हम एक साथ दोनों भी लेंगे, दोनों भी चीजें हम एक साथ लेंगे। सो 3300 इंटू, ये डिवीजन में का 2 इधर इंटू में जाएगा, और ये 55 इधर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा फिर? 2a प्लस 54
डी, 2a प्लस 54d। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो। अभी क्या मिलेगा आपको? 11 से हम काट छाट कर सकते हैं क्या? एक तो 2 यस से सर, कर सकते मल्टीप्लाई कर दो, 11 से। ठीक है। ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर का कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6600 अपॉन 55 आएगा, अपॉन 55। सर आप 11 से कर सकते हैं। यस 11 से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसे कुछ कर सकते हैं हम, इसे यहाँ पे देखो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हाँ ये सर। पूरा एज इट इज लिख देंगे, फिर बाद में करेंगे 2 कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से कर देंगे, पहले 11 से जाएगा तो यहाँ पे 11 600 upon 600 5। upon 5 600 अपॉन 5, तो इससे 600 को भी 5 से जाएगा ना, 5 से। हाँ सर। यस क्या आएगा, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे बोलो, कितना आएगा? 120 सर, 120। 120, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 2 फिर 0 आएगा, ठीक है 120। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 120 आएगा और राइट हैंड साइड में 2a प्लस 54 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बच्चों, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 54 है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। कैसे लेंगे, 2a प्लस, इधर लेफ्ट हैंड साइड को अभी कुछ नहीं करना है आपको, ये 120 आ गया फाइनल। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने अच्छे से सॉल्व करनी है, लास्ट आंसर लेना है, फिर राइट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ेंगे। राइट हैंड साइड में देखो, अब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2 इंटू 27 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 27d। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में a प्लस 27d। a प्लस 27d, a प्लस 27d 120। और ये 2 क्या हो जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा 120, ये जो 2 है डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 27d, ठीक है। अगर नहीं समझा तो मैं बाद में आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना, ऑफलाइन में आपको फिर से बताऊंगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये 2 6 और 0 आ जाएगा, 60 और यहाँ पे a प्लस 27d। सो बच्चों कोई बता सकता है, हमें आंसर यहाँ पे मिल गया बच्चों। क्या निकालना था हमें, 28। यस हाँ सर, समझ गया मेरे को कैसे आ गया आंसर। सर मेरे को समझ गया। हाँ सर। 28th टर्म क्या होती, बताओ संयम, कैसे समझ गया आपको? सर हम अगर वो T28 भी लिए ना तो सर आता भी T28 लिए 60 को सर अपन फॉर्मूला रख सकते हैं, T28 इज इक्वल्स टू हाँ यस, a प्लस n-1d, तो n की जगह पे 28 माइनस 1 27d हो जाएगा, a प्लस 27d। यस वेरी नाइस। सो T28 भी क्या हो जाएगा, 20 a प्लस 27d ही होता है T27, अगर हमने देखा ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहले अगर लिख लिया तो अच्छा रहता था, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो T27 स्टार्टिंग में अगर हम लिखे तो T27 क्या आता है, T28। ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, सो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो T28 क्या होगा, T28 हो जाएगा a प्लस n-1, मतलब क्या, 28 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 28 माइनस 1 क्या होगा, 27 इंटू डी। सो T28 मतलब क्या होता है, a प्लस 27d ना, तो यहाँ पे a प्लस 27d आ गया हमारा 60। समझ में आया सबको? 60। यस, इसे अगर हम इक्वेशन 1 देंगे तो सो बाय, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 T28 इक्वल टू 60, ठीक है ना। T28 इक्वल टू 60, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 इक्वल टू ये a प्लस 27d इक्वल टू क्या है, 60 है ना। तो ये T28 की जगह पे है ना 60, ये अगर इसके इक्वल है
तो इसके इक्वल ये भी आ जाएगा, इसके इक्वल ये भी आ जाएगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आ गया सबको क्या किया हमने? Yes, यस sir. सर। चलो वेरी नाइस, गुड। जिनको समझ में नहीं आया ये प्रॉब्लम, मैं आपको ऑफलाइन में बताऊंगा जब आप अगली बार आओगे ऑफलाइन, ठीक है? अच्छे से डिस्कस करेंगे हम इस प्रॉब्लम को, ठीक है? सो इसमें जो भी वैल्यूज दिए हमने पुट कर दी, तो पुट करने के बाद हमें लास्ट में सॉल्व करते करते ये मिल गया। फिर ये मतलब क्या है? T28 है। ये मतलब क्या है? A + 27 D मतलब क्या है? T28 है। सो ये इक्वल टू 60 मिल गया, तो T28 इक्वल टू क्या है? 60। ठीक है, ये मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट T28। T28 इक्वल टू 60। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मतलब आपको हार्ड लगेगा, पर कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है? अब देखो वहां पे क्या है? अरिथमेटिक, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, so find the terms। ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें consecutive terms मतलब क्या? एक के बाद एक जो टर्म्स है वो क्या दिए है? 3 टर्म्स है, ठीक है? 3 टर्म्स, उनका सम कितना है? 27 है, उनका सम 27 है, और उनका प्रोडक्ट कितना है? 504 है, ठीक है? 104। हमें वो टर्म्स निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी देखो वहां पे देखो, हमें एज्यूम करना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है हमें A एज्यूम minus B, A plus D। यस। तो हमें एज्यूम करना है, एज्यूम वो जो लाइन दिए है ना ब्रैकेट में, वो एज इट इज आप लिखो, एज्यूम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देखो बच्चों, जब आप प्रॉब्लम देखते हो तो आपको पॉजिटिवली ही देखना है प्रॉब्लम को। अगर आप देखते ही आप बोलेंगे यार ये हार्ड है, तो आपको हार्ड ही लगेगा। वो कुछ भी नहीं रहता, प्रॉब्लम रहता है और उसका सॉल्यूशन भी रहता है, ठीक है ना? ठीक है। सो एक महान व्यक्ति ने बोला है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वरी नहीं करना चाहिए, मतलब उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? उसकी चिंता अगर करे तो कुछ उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, समझो, ठीक है ना? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अभी ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, पर लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना? ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में कि जिनका कुछ सॉल्यूशन नहीं रहता, तो भी हमें वरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना? सो यहाँ पे देखो, ये मैथमेटिक्स में तो हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, एज्यूम 3 consecutive terms, 3 consecutive terms। जो भी लाइन दी है वो एज इट इज आप लिखो ब्रैकेट में। 3 consecutive terms, A minus D, और दूसरी टर्म A है और फिर बाद में A plus D है, ठीक है ना? जो पहली टर्म है A minus D है, ठीक है? A minus D, दूसरी टर्म है A और तीसरी टर्म है A plus D। जैसे हम लेते हैं ना सीक्वेंस में, पहली टर्म A लेते हैं, फिर दूसरी टर्म A plus D करते हैं उसमें, ठीक है ना? प्लस D करते हैं, फिर तीसरी टर्म में A plus D करते हैं, वैसे ही उन्होंने लिया है, ठीक है? पर उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टर्म A minus D ली है, ठीक है? A minus D लिया है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हमें ऐसे ही लेना पड़ता है, ठीक है? चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि सम ऑफ दिस 3 टर्म्स, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका, जो सेकंड टर्म है इसका, और थर्ड टर्म है इसका जो सम है, सम मतलब क्या? एडिशन। सम मतलब क्या? अरे सम मतलब क्या बच्चों? एडिशन। यस, वेरी नाइस। तो तीनों की एडिशन करनी है, सिंपल। तीनों की एडिशन क्या है? यहाँ पे 27 है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जैसे हमने सॉल्व किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स में,
कि कोई नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनका एडिशन इतना है, उनका मल्टीप्लिकेशन इतना है, वैसे ही यहाँ पे करना है बच्चों ये, ठीक है। सो बाय फर्स्ट कंडीशन, सो बाय गिवन कंडीशन, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप कंडीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो गिवन इज सम ऑफ थ्री टर्म्स, sum of three terms is 27 सॉरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम कर दो इनकी, a माइनस डी प्लस करना है, ठीक है। a माइनस डी का प्लस एडिशन हो रहा है a के साथ, उसका एडिशन हो रहा है a प्लस डी के साथ। सो तीनों का एडिशन कितना है यहाँ पे 27 है, तीनों का एडिशन कितना है 27 है। और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कुछ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो ए को एक साथ लेना है, डी और डी को सॉल्व करना है एक साथ। सर तो माइनस डी प्लस डी कट नहीं होगा? यस कट होगा ना बेटा। यहाँ पे ए तीनों ए क्या हो जाएंगे, ए प्लस ए 3a हो जाएगा, ए प्लस ए 3a हो जाएगा। और माइनस डी प्लस डी कितना होगा, कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी यहाँ पे दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे 3a इक्वल टू 27। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 27/3। 9 मिल जाएंगे एक ही वैल्यू। 9. a इक्वल टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। चलो a तो मिल गया हमें, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अभी देखो सब कुछ मिल जाएगा। यस यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, उसमें अभी हमें a तो पुट करने सेकंड टर्म मिल गई। अभी सेकंड कंडीशन क्या देख रखी है, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, एंड द Is प्रोडक्ट 504. देयर प्रोडक्ट इज 504। सो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 504। तो वहां पे सेकंड कंडीशन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। कितना बढ़िया प्रॉब्लम है, कितना आसान प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, प्रोडक्ट इज 504, जो भी दिया है धड़ाधड़ पुट करना है आपको। कैसा पुट करना है, धड़ाधड़, ठीक है ना। सो a माइनस डी इंटू प्रोडक्ट करनी है तो मल्टीप्लाई इंटू ही करेंगे ना हम, a प्लस डी। यस वेरी नाइस, इक्वल टू 504। तीनों की प्रोडक्ट क्या है 504 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 504 लिख दो। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, इसमें एक a पता है, यहाँ पे हमें a पता है, तो हम a कर सकते हैं, a यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो पूरे जो a है उनकी जगह पे 9 पुट कर दो। चलो जितने भी यहाँ पे a दिख रहे हैं वहां पे 9 पुट कर दो, तो a माइनस डी, सो 9 माइनस डी हो जाएगा, इंटू a, यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे a है यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस डी, इक्वल टू 504। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये 9 को इधर ले सकते हैं, ये 9 माइनस डी है ब्रैकेट में, और ये 9 प्लस डी है ब्रैकेट में, और ये वाला जो 9 है पहले इसे राइट हैंड साइड को लेके डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। पहला काम करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे हम a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? अगर नहीं हाँ सर, 9 स्क्वायर प्लस, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू दिस ब्रैकेट 9 प्लस डी, और फिर माइनस डी इंटू दिस ब्रैकेट, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं इसको a समझूंगा, इसको b समझ रहा हूँ, यहाँ पे इसको a और इसको b समझ रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे इसमें कन्वर्ट करूंगा अब मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 81 प्लस डी स्क्वायर, 81 माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। a का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81 ले लिया, माइनस b का स्क्वायर तो d स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका डिवीजन क्या आएगा यहाँ पे, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 56।
चलो वेरी नाइस, 56 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 यहाँ पे ही रखेंगे, माइनस डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में प्लस डी स्क्वायर कर देंगे, और ये 56 इधर लाके माइनस 56 कर देंगे। ठीक है, सो 81 माइनस 56 इज 25. 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। D is equals to 5. यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर डी निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड में। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो वेरी नाइस। सो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डी स्क्वायर को स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, इसलिए हमें प्लस माइनस 5 लेना पड़ता है हर बार, ध्यान रखो बच्चों। ठीक है ना, सो डी इक्वल टू प्लस 5 और माइनस 5 आ गया हमारे पास, प्लस 5 और माइनस 5। तो यहाँ पे हमें दोनों भी डी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई 9, ए की वैल्यू हमें 9 मिल गई। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो वेरी नाइस। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें, ए की वैल्यू 9 मिल गई, फिर हमने प्रोडक्ट का कंडीशन यूज करके वहां पे ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर सॉल्व करके यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर बाद में लास्ट में हमें मिल गया डी की वैल्यू, दो वैल्यूज हमें डी की यहाँ से मिल गए बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करो, डी का एक वैल्यू ए इक्वल टू, यहाँ पे डी की एक मतलब एक बार प्लस 5 लेके सॉल्व कर दो और एक बार माइनस 5 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पहले ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू प्लस 5 लेंगे, डी इक्वल टू प्लस 5। तो तीनों टर्म्स कौन सी है हमारे पास? पहली टर्म है ए माइनस, फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी, सो ए माइनस डी क्या होगा, 9 माइनस 5, 9 minus 5. 9 minus 5. D is equals to 4. इक्वल टू 4, तो फर्स्ट टर्म तो 4 आ गई। फिर ए इक्वल टू डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए इक्वल टू 9। और तीसरी टर्म क्या ली थी हमने, ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस डी, सो ए इज 9, 9 plus 5. 5 14। ठीक है, इन तीनों की एडिशन आ रही है 27. यस। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हमें मिल रहा है, पहला नंबर 4 मिल रहा है, दूसरा नंबर 9 और तीसरा जो टर्म है वो मिल रहा है 14। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, -5 लेंगे, एक बार प्लस 5 ले लिया डी की वैल्यू, एक बार -5 लेंगे। अभी ए की वैल्यू 9 ही रखना है और डी की वैल्यू -5 लेके सॉल्व करो। सो पहली टर्म क्या आएगी, a -5, सो डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे a माइनस डी है तो माइनस माइनस -5 प्लस हो जाएगा। सो सॉरी, यहाँ पे 9, यहाँ पे a माइनस डी लिखो, फिर ये 9 माइनस -5, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 प्लस 5, 9 plus 5. 14। तो यहाँ पे पहली टर्म 14 मिल रही है, दूसरी तो a डायरेक्ट 9 और तीसरी टर्म क्या है, a प्लस डी, सो यहाँ पे 9 प्लस -5, तो यहाँ पे 9 प्लस माइनस -5 हो जाएगा और 9 - 5 यहाँ पे 4 आएगा, 9 - 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, सो a प्लस डी इज 4। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, 14 पहले मिल रहा है, 14 देन 9 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, फिर 9 मिल रहा है और फिर बाद में 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक रहेगा, 4 9 14 और 14 9 एंड 4, चेक करो। Correct है sir. यस, 4 9 14 और 14 9 एंड 4, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लास्ट में कुछ मतलब एक बार हमने प्लस डी लिया, प्लस 5 लिया और एक बार -5 ले लिया डी की वैल्यूज। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज पुट करके हमने जो भी हमने 3 टर्म्स ली थी स्टार्टिंग में, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीनों टर्म्स लिए थे,
उसमें हमें सिर्फ पुट करना है बच्चों, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे डी की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे जब डी की वैल्यू एक ही आएगी तब एक बार ही पुट करना है। अगर दोनों ऐसी कंडीशन आ गई आएगी कहाँ पे, कहीं पे एक बार मतलब प्लस माइनस मिलेगा, तो आपको प्लस भी पुट करके और माइनस भी पुट करके और लिखना पड़ेगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स आएंगे, नहीं तो फिर ये वाले तीनों टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद को ही सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? अगर कुछ इसमें दिक्कत हो तो मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन देखो, फिर से वीडियो देखो, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग शुरू है, फिर से वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है फटाफट बोलो, चलो जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट देखो। बहुत सिंपल है। बता सकता है कोई संयम? सो गए क्या? सर ये मंडे को लेके क्वेश्चन नंबर 8 और 9? नहीं कोई बात नहीं बेटा, 8 मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, फिर बाद में आपको आप सॉल्व करो ना, खुद आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैसा है फिर आपको नेक्स्ट इसमें हम अगला एक्सरसाइज सॉल्व ये कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, 5 मिनट्स है हमारे पास, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड 4 consecutive terms in AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। तो वहां पे देखो एक कंडीशन तो सेम ही है, जो भी ये क्वेश्चन था, जो भी 8th 7th वाला क्वेश्चन था उसकी जैसी है, सिर्फ वहां पे 4 टर्म्स दी है, ठीक है। सिर्फ वहां पे 4 टर्म्स दी है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में 3 टर्म्स थे, वहां पे 4 टर्म्स दी है। और 4 टर्म्स कौन से आपको एज्यूम करने हैं वो भी वहां पे नीचे दिया है, देखो। तो आपको पहले क्या करना है, वहां पे जो भी है ब्रैकेट का वो आपको पहले लिखना है, ठीक है। मैं आपको चेक करूंगा बाद में, ठीक है। तो जो भी टर्म्स है यहाँ पे लिखनी है a माइनस डी, देन a प्लस डी और a प्लस 2d। और फिर बाद में आपको क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो सम है, सम कितनी है 12 है, ठीक है ना। तो सम मतलब क्या, एडिशन, तो पहले जैसा ही करना है आपको। सम यहाँ पे सम इज, तो फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन sum of 3 terms, sum of 3 terms is 12, sum of 3 terms is 12। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एडिशन करनी है, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ठीक है, इक्वल टू 12 करो। सर 4 टर्म्स आहेत। यस बेटा, 4 टर्म्स आहेत तिथे। हाँ ना 4 टर्म्स आहेत ना, ओके सॉरी, इधर 3 लिहिलं मी। फोर टर्म्स, ठीक है ना। सम ऑफ 4 टर्म्स इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है ना। चारों टर्म्स की एडिशन कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे कोई कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है। ए का देखो क्या आएगा, ए का 3a आएगा, ए का तो 3a आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का तो 3 आएगा, और यहाँ पे ये d माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2d, यहाँ पे 2d आ जाएगा और इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे 2d आ जाएगा, फिर 12 रहेगा। ये क्वेश्चन ये अब देखो, ये इक्वेशन, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ये देखो a प्लस a 3a हो गया, और ये d माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2d ये रहता है, ठीक है, 2d रहता है। कितने एज आ रहे हैं यहाँ पे, 4 एज आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 एज नहीं 4 एज आ रहे हैं यहाँ पे। a प्लस a मतलब यहाँ पे 4 एज आ जाएंगे,
और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2a हो जाएगा प्लस ये d यहाँ पे रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 रहेगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी आपको, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे सेकंड कंडीशन है सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14। सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, थर्ड टर्म है a प्लस डी, और फोर्थ टर्म कितनी है a प्लस 2d। a plus 2d यस, इनकी सम क्या है a प्लस डी प्लस a 14 प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। इनकी सम कितनी है 14 यस, इनकी सम 14 है, ठीक है। तो इसमें से एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। सो a प्लस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 2a d प्लस 2d कितना हो जाएगा, 3d यस 3d वेरी नाइस, 3d हो जाएगा इक्वल टू 14। तो ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो एडिशन करनी पड़ेगी क्या, सब्ट्रैक्शन, बताओ जल्दी फास्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको a मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको d मिलेगा, फिर d का वैल्यू पुट कर दो एक इक्वेशन में, आपको a मिल जाएगा, ठीक है। फिर a और d मिलने के बाद आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको चारों के चारों भी टर्म्स आप मिल जाएंगे, ठीक है। a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको d मिल जाएगा।